हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं टीडीएस रिटर्न का नया फॉर्म है 140 अदर देन सैलरी। जैसे आपका पहले फॉर्म होता था 26Q अब यहाँ पर पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग अब 1 अप्रैल 2026 से आपको नए फॉर्म्स भरने होंगे। मैं यहाँ पर आपको लाइव Q1 के लिए फाइल करना बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। अगर आपकी नंबर ऑफ लाइन्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो भी मैं इसका आपको एक आसान तरीका बता दूंगा, तो इससे आपकी जो रिटर्न है वो स्मूथली फाइल कर पाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रीली आप जो है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर आना है आपको। सबसे पहले लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। इससे पहले आपका जो टैन नंबर है वो इस वाली वेबसाइट पर रजिस्टर होना जरूरी है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर दिया था कि टैन नंबर को कैसे रजिस्टर करना है। ये इनकम टैक्स की साइट पर भी रजिस्ट्रेशन करना होता है और ट्रेसिस की वेबसाइट, जो कि इसकी सब वेबसाइट है इनकम टैक्स की, उस पर भी अपने टैन कार्ड को रजिस्टर करना होता है, टैन नंबर को। यहाँ पर टैन नंबर लिखेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अब यहाँ पर फॉर्म इनकम टैक्स एक्ट 2025 इस पेज को स्क्रॉल करेंगे। लास्ट में ऑप्शन मिलेगा फॉर्म टीडीएस टीसीएस। इसमें हम फॉर्म फाइल कर रहे हैं 140 है। ये 26Q जैसे फॉर्म होता था। इससे पहले मैंने 138, 143, 144 के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। वह लेट का स्टार्ट डेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम जो है सबसे पहले फॉर्म सेलेक्ट करेंगे अदर दैन सैलरी। उसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे, टैक्स ईयर। जो हमारा टैक्स ईयर है वो 26, 27 है। दैन उसके बाद Q1, इसके लिए हम फाइल कर रहे हैं अभी। उसके बाद रेगुलर। अब यहाँ पर हमें एक फ़ाइल अटैच करनी है, जिप फाइल, जो कि हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट किस इन द सेंस, उसमें चालान की डिटेल, रेट की डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आएगी। इसके लिए आपको गूगल पर टाइप करना है TDS RPU। ये TDS RPU एक फाइल है कि रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी है, फ्री सॉफ्टवेयर है गवर्नमेंट के द्वारा। पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूटिलिटी, टिन पैन प्रोटीन टैग की वेबसाइट है। पेज को स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा RPU वर्जन 1.1। इस पर क्लिक करके इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। वैसे मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, पर मैं आपको शुरू से पूरा स्टेप यहाँ पर बता रहा हूँ। डेस्कटॉप पर ही इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। आपके सिस्टम में WinZip WinRAR होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक जिप फाइल यहाँ पर डाउनलोड होगी। इसको हमें यहाँ पर अनजिप भी करना होगा। कुछ इस टाइप से फाइल आएगी, इसको हम यहाँ पर अनजिप करेंगे। इस पर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये फाइल जो है बन के आ चुकी है। इस फाइल को हम यहाँ ओपन करेंगे। इसमें एक यूटिलिटी होगी, उसको रन करेंगे। इसमें आपको एक 1 KB की फाइल मिलेगी यहाँ पर TDS RPU। उसके बाद यहाँ पर जो है आप TDS RPU पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है आपको एक यूटिलिटी ओपन हो जाएगी, उसमें हम कुछ डिटेल्स फिल आउट करेंगे। तो सिंपल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है फॉर्म में 140 सेलेक्ट करना है, क्लिक टू कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ से हम पहले पीरियड सेलेक्ट करेंगे 26, 27। उसके बाद Q1। उसके बाद टाइप, तो अभी मैं फिलहाल कंपनी के लिए फाइल कर रहा हूँ। जिस भी एंटिटी के लिए आप फाइल कर रहे हैं उसका टैन नंबर, पैन नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पर नेम लिखना होगा, प्रॉपर एड्रेस देना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद जो इस TDS रिटर्न फाइल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उनकी डिटेल आएगी, और ये डिटेल पोर्टल पर भी अपडेट होना जरूरी है। जब टैन रजिस्टर करते हैं उससे आपको मैच करते हुए डिटेल एंटर करनी है। यहाँ उनका नेम आएगा, उनकी डेजिनेशन आएगी, का पैन नंबर आएगा, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये भी फर्स्ट रिटर्न जारी है, इस केस में आपको नो सेलेक्ट करना है, ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर एंटर करने के बाद अब नेक्स्ट जो सीट है आपकी चालान की है, चालान पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड रो पर क्लिक करेंगे। तो इस केस में 3 चालान है, ये हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। तो चालान इनकम टैक्स की साइट से हम डाउनलोड करेंगे। मैं अभी आपको बता भी दूंगा कहाँ से डाउनलोड करने हैं। चालान में TDS की वैल्यू, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी जो भी आपने भरी है वो देखकर लिखनी होगी। यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ BSR कोड लिखेंगे, ये भी चालान में से यूनिक होता है। उसके बाद जिस दिन भी आपने चालान जमा किया उसकी डेट और चालान का सीरियल नंबर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ लिख देनी है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइनर हेड कौन सा है आपका, तो यहाँ पर 200 आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज, एनेक्जर डिडक्टिव डिटेल। अब जो हमारे चालान जमा हुए हैं उन चालान के अगेंस्ट में कितने % का TDS जमा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर इंसर्ट रो पर क्लिक करूँगा। पहला जो चालान है उसमें 9% का TDS जमा हुआ है। दूसरे जो चालान है उसमें 26% का TDS है।
तीसरे में भी 26% का है, ओके पर क्लिक कर दूँ। तो यहाँ पर इस टाइप से पूरी डिटेल्स आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको एक एक्सेल फाइल तैयार कर लेनी है इसी शीट के अकॉर्डिंग। उसमें क्या लिखेंगे कि पैन नंबर लिख देंगे, सबके नेम लिख देंगे, सेक्शन कोड लिख देंगे, उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ क्रेडिट। ये वाला जो पॉइंट है ये इररेलेवेंट है यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे टोटल टैक्स डिडक्टेड, जितना डिडक्ट हुआ है उतने आपको जमा भी करना है। फिर उसके बाद रेट लिख देंगे, रेट ऑफ डिडक्शन। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, इस वाले में कुछ नहीं करना है। लास्ट में एक ऑप्शन आएगा उसमें यस करना है सबको कि जितना चालान, जितना अमाउंट आपने TDS डिडक्ट किया है वो आपने जमा भी कर दिया है। मैं आपको एक एक्सेल फाइल दिखा देता हूँ, वजन फॉर्मेट। आप इस तरीके से एक एक्सेल तैयार कर लें और फ्यूचर में भी आपके प्रॉपरली वर्क करेगी। इसमें कंपनी की डिटेल्स आ जाएगी, ऑथराइज पर्सन की डिटेल्स आ गई। उसके बाद यहाँ पर आपको चालान की डिटेल्स लिख लेनी है जैसे कि मैंने आपको बताया, और डिडक्टिव की डिटेल्स, चालान का नंबर, किस सेक्शन में वो है, सेक्शन में यानी कि यहाँ पर कोड लिखे जाएंगे। सेक्शन तो 393, 394 यही आपके 392 तीन ही सेक्शंस हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेल में बना लीजिएगा, यहाँ पर डाटा फीड कर लीजिएगा। फिर जैसे इसमें जो भी डाटा है उसको डायरेक्ट कॉपी करके और ये जो एक्सेल फाइल है इसमें हम पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरी सीधे जो कॉलम्स हैं वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, एक्सेल से कॉपी करने पेस्ट करने। सेक्शन कोड मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो इससे आप आइडिया भी ले पाएंगे कि कौन सा हेड में कौन सा यहाँ पर TDS जमा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे 1027 है, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। तो आप स्क्रॉल करके एक बार चेक भी कर लीजिएगा। वैसे इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया था, चालान कैसे जमा करना है, उसमें सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें चालान की भी रिक्वायरमेंट है और एक CSI फाइल की रिक्वायरमेंट है। हम फिर से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे, ये वाली वेबसाइट है, इससे हम वो चीज़ें डाउनलोड करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर फाइल में ई पे टैक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर जो है पेमेंट हिस्ट्री में आपके सारे चालान होंगे, 3 डॉट्स पर क्लिक करके चालान डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद चालान स्टेटस इंक्वायरी पाएंगे, यहाँ से पीरियड सेलेक्ट करना है, तो मैं भी अप्रैल से लेकर ही पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टिल डेट तक की वैल्यू, देन उसके बाद फिल्टर चालान, उसके बाद डाउनलोड CSI फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल सारी फाइल एक फ़ोल्डर में सेव कर रहा हूँ, तो मैंने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना लिया है, उसी में सब चीज़ें मैं यहाँ पर सेव करते जा रहा हूँ। सेव पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम फिर से उसी वाले फ़ोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर हमें रिटर्न फाइल करनी है, यहाँ पर वो फाइल अपलोड करेंगे। अब मैं फाइल आपके सामने क्रिएट कर लेता हूँ। मैं एक डाटा जो कि ऑलरेडी यहाँ पर सारी डिटेल्स फिलअप है वो वाला डाटा ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके फिर हमें क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है। इस तरीके से पूरी डिटेल भरने के बाद क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमने फाइल सेव किया है उसकी लोकेशन यहाँ पर हम एंटर करेंगे। अभी डेस्कटॉप पर ही मैंने इस फोल्डर में सेव किया हुआ है, मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करना है और इसको भी आपको एक फ़ोल्डर यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा जिसमें हमारी सारी की सारी जो फाइल्स है वो सेव होगी। ठीक है, मैं यहाँ एक न्यू फोल्डर बना लूँगा, इसमें जितने भी फाइल्स आएंगी वो सेव हो जाएगी। फिर एक फ़ाइल जो है हम पोर्टल पर अपलोड करेंगे। सेव पर क्लिक करना है, वैलिडेट पर क्लिक करना है। अगर यहाँ सब कुछ ओके है, करेक्ट है, तो यहाँ सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, वैलिडेशन। अगर एरर आ रही है तो पहले एरर को करेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप जो है यहाँ पर प्रोसीड कर पाएंगे। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे इस टाइप की यहाँ पर फाइल आ जाएगी। अब आपको व्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर डिटेल्स कर दीजिएगा तो फाइल डिटेल्स में आपको दिखेंगी। ये जो फाइल टाइप है FView फाइल, केवल यही फाइल एक फाइल जो हमारी अपलोड होगी। सेंड टू पर क्लिक करेंगे, कंप्रेस जी फोल्डर पर क्लिक कर लेंगे। अब ये फाइल जो है हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। फाइल को सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आधार OTP। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री। आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है किसके, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके आधार में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर OTP जाएगा। जैसे आप OTP वैलिडेट कर देंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो यहाँ पर फाइल हो जाएगी। वैलिडेट पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक कर देना है। इस टाइप का मैसेज आएगा, इसका मतलब है आपकी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ई फाइल में जाकर यहाँ पर व्यू फाइल में क्लिक करके आप वो चेक कर पाएंगे और एक्नॉलेजमेंट को अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, GST, इनकम टैक्स फाइलिंग, और कभी यहाँ पर मैं और भी काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर करिए ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।